अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने रेंजर्स को इख्तियारात देने का फैसला कर लिया है और आइंदा 48 घंटे में नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने का इम्कान है। कानूनी मुशीरान से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, जबकि रेंजर्स के इख्तियारात एक रोज कबल खत्म हुए थे। 48 घंटों में उनमें तौसी कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कराची रेहान हाशमी से। रेहान हाशमी, अपडेट कीजिएगा, क्या मालूमात हैं आपके पास इस बारे? देखिए, वज़ीर सिंध ने जो कानूनी मुशीर है उनसे मुशावरत मुकम्मल कर ली है। जो महकमा दाखिला सिंध ने समरी भेजी थी मंजूरी के लिए, उस पर मुशावरत की वज़ीर सिंध इमरान अली शाह ने अपने कानूनी मुशीरों से। इसके बाद ये फैसला कर लिया गया है कि आइंदा 48 घंटों में समरी मंजूरी करने के बाद महकमा दाखिला सिंध जो रेंजर्स के इख्तियारात में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देंगे। रेंजर्स के इख्तियारात इतवार की रात 12 बजे खत्म हो गए, इसलिए कराची में ऑपरेशन रुक गए थे। रेंजर्स का बड़ा अहम किरदार है कराची में अमन और अमान कायम करने में। इसके नतीजे में सिंध हुकूमत ने अब फैसला कर लिया है कि वो रेंजर्स को मुकम्मल इख्तियारात देगी जैसे पहले थे। रेहान हाशमी, ये बताइएगा, अब जो नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा वो रात इतवार 12 बजे से लेकर आगे तक के लिए होगा क्या? जी बिल्कुल, हमेशा 3 माह की ये होती है नोटिफिकेशन जो इनके इजाफे का, और 3 माह के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तमाम 1997 के दहशतगर्दी 4 एक्ट के तहत ये इख्तियारात दिए जाएंगे जो हमेशा रेंजर्स से दिए जाते हैं। जो इतवार को इख्तियार खत्म हुआ, उसके नतीजे में कराची में जो जराइम पेशा अनासर हैं, तो जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई है और संगीन जराइम में जो मुलविस अफराद हो उनके पकड़ने में रेंजर्स को शदीद मुश्किलात का सामना था। इसके बाद सिंध हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि रेंजर्स है जरूरी है कराची में अमन अमान कायम करने के लिए। रेहान हाशमी, आपकी इतलात क्या है? क्या अब भी 3 महीने के लिए नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा? देखिए, 3 महीने की नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, क्योंकि होता ये कि जब रेंजर्स के इख्तियारात खत्म होते हैं तो पिछली दफा भी 3 माह के नोटिफिकेशन जारी किया गया था अक्टूबर के माह में। उसके बाद अब भी फैसला किया गया 3 माह के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हर 3 माह बाद के नोटिफिकेशन जो तकरूरी के जो इजाफे का तकरूरी का नोटिफिकेशन है वो कर दिया जाएगा। जी रेहान हाशमी, ये बताइएगा, आपके ज़राए क्या कहते हैं, हर बार ताखीर क्यों की जाती है नोटिफिकेशन इशू करने में? पहले क्यों नहीं कर दिया जाता? देखिए, हमेशा पिछली दफा भी सिंध हुकूमत ने तकरीबन 4 से 5 दिन लगाए थे ये तमाम नोटिफिकेशन करने में, मुशावरत करने में, तमाम महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब की थी। लेकिन इस दफा भी ऐसा ही हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन सिंध हुकूमत मुकम्मल छानबीन करती है, कानूनी मुशावरत करती है, अपने जो PPA रहनुमा है उनसे मालूमात हासिल करती है, उसके बाद फैसला करती है कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और इस दफा भी फैसला कर लिया गया है और सिंध हुकूमत को भी अंदाजा हो गया कि कराची में रेंजर्स के बगैर अमन कायम करना नहायत मुश्किल है। और रेंजर्स के जो अमन किरदार में अहम किरदार अदा किया है कराची में दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने में और दीगर उसमें। जी रेहान हाशमी, ये बताइएगा, इस बार जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके मुताबिक रेंजर्स को इख्तियार क्या कराची हैदराबाद तक ही महदूद रखा जाएगा या सिंध भर में दिया जाएगा? देखिए, जो पहले इख्तियार थे कराची हैदराबाद के, वही तमाम नोटिफिकेशन एज इट इज किया जाएगा, क्योंकि सिंध हुकूमत ने पहले भी अपने यही नोटिफिकेशन जारी किया था और इस दफा भी जो पिछले 3 माह का नोटिफिकेशन था वही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम जो इख्तियारात हैं कराची और सिंध तक महसूस रखा जाएगा। लेकिन कराची में जो ऑपरेशन है वो जैसे मैंने पहले बताया कि 3 दिन में दौरान रेंजर्स ने कोई ऑपरेशन नहीं किया। कराची में छापों का सिलसिला रुक गया था। इसके नतीजे में जराइम पेशा अनासर को फायदा पहुंचता है और रेंजर्स की जो भरपूर कार्रवाई थी इसमें कराची ने देखा दहशतगर्दी में कमी आई, पुलिस ने बड़ा किरदार अदा किया और रेंजर्स से उनकी मुआवनत की। अभी भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स को इत्तलात मौजूद है कि दहशतगर्द और जो जराइम पेशा अनासर मौजूद है, लेकिन वो इख्तियारात न होने की वजह से इसमें कार्रवाई नहीं कर पा रही इतवार की रात। रेहान हाशमी, ये बताइएगा, इतवार रात 12 बजे खत्म हो गए थे रेंजर्स के इख्तियारात, तो उस दौरान से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसको अब कानूनी कवर दिया जाएगा इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक? देखिए, बिल्कुल मुमकिन है कि सिंध हुकूमत जब नए नोटिफिकेशन जारी करे वो उसी रात से हुकूमत जारी करती है, उस डेट से। अब देखना होगा कि आया इतवार की पीर की सुबह से नोटिफिकेशन जारी डेट तारीख लिखी जाएगी या जब नया नोटिफिकेशन होगा वो उसकी तारीख लिखी जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह कि रेंजर्स के इजाफा सिंध हुकूमत फैसला जो किया है उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद इसमें ऐसा लगता है कि कराची में ऑपरेशन में मजीद तेजी आ जाएगी। अच्छा रेहान हाशमी, ये भी बताइएगा, क्या खसूसी इख्तियारात दिए जाएंगे रेंजर्स को अब जो नोटिफिकेशन इशू होगा? किसी भी मुकाम में छापा मारने, किसी को हिरासत में लेके उनसे तहकीकात करने, तफ्तीश करने और जो जराइम पेशा अनासर है किसी भी मुकाम पर रेंजर्स को पहले ये इख्तियार था, कहीं भी छापा मार सकती थी, किसी भी घेराव कर सकती थी और किसी भी वक्त इसको पूछने की इजाजत नहीं होती थी, सवाए हुकूमत सिंध के जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं वहाँ पर छापा मारने के अलावा तमाम मुकामात पे छापा मारने की इजाजत होगी।
अच्छा रेहान हाशमी, ये बताइएगा, पिछली दफ़ा जब नोटिफिकेशन इशू किया गया था तो हमने देखा कि मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मौसूल हो रही थी कि अस्करी हुकाम ये चाहते थे कि सिंध भर तक इख्तियारात को बढ़ाया जाए, रेंजर्स के इख्तियारात को, लेकिन नहीं दिए गए, सिर्फ कराची हैदराबाद के दिए गए। इस दफ़ा भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी क्या? देखिए बिल्कुल सिंध में क्योंकि दहशतगर्दी के शिकारपुर और दीगर मुकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात हुए थे, तो रेंजर्स हुकाम चाहते थे कि कराची में इजाफा हो ताकि जो जराइम पेशा नासिर दहशतगर्दों का जो असल गढ़ बन चुका था शिकारपुर, उसके मदाफाती इलाकों में, वहाँ पर भी छापे मारे जाएं। लेकिन सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया था वो सबके सामने था, और इस दफा भी हमारे जराए कहते हैं कि फैसला वही होगा, जो पहले इख्तियार थे वही इख्तियार दोबारा दिए जाएंगे रेंजर्स को। अच्छा रेहान हाशमी, हमारे जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए एक दफ़ा दोबारा बता दीजिएगा कि सिंध हुकूमत कब तक ये नोटिफिकेशन इशू कर देगी और क्या इख्तियार दिए जाएंगे रेंजर्स को? देखिए कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर दी है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने, और सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि रेंजर्स को वो तमाम इख्तियार दिए जाएंगे जो 1997 दहशतगर्दी एक्ट 4 के तहत दिए गए थे 3 माह कबल। क्योंकि मुशावरत जरूर करती है सिंध हुकूमत रेंजर इख्तियार देने में, लेकिन इसकी ताखीर की वजह से कराची में ऑपरेशन रुक गया था। रेंजर्स ने इतवार रात 12 बजे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो छापों का सिलसिला रोक दिया था। इसके नतीजे में जराइम पेशा नासिर को फायदा जरूर पहुंचता है, क्योंकि काफी टाइम होता है, 2 से 3 दिन किसी भी जराइम पेशा नासिर को ना पकड़ा जाए अगर। लेकिन अब इख्तियारात का नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा 48 घंटों में, तो ऐसा लगता है कि रेंजर अपने जब इख्तियारात मिलते ही कराची में ऑपरेशन का जो दायरा वसी करते हैं, साथ साथ उसमें तेजी भी आएगी। जी शुक्रिया रेहान हाशमी, आपने अपडेट किया। हम खबर है कि सिंध हुकूमत ने रेंजर्स को इख्तियारात देने का फैसला कर लिया है और आइंदा 48 घंटे में इसका नोटिफिकेशन भी जारी किए जाने का इम्कान है। कानूनी मुशीरान से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स को इख्तियारात देने का फैसला किया है। रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी की जाएगी मजीद 3 माह के लिए, और इसका नोटिफिकेशन आइंदा 48 घंटे में जारी भी कर दिया जाएगा। कानूनी मुशावरत हुकूमत सिंध ने मुकम्मल कर ली है और 48 घंटे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मजीद 3 महीने रेंजर इख्तियारात में तोसी कर दी जाएगी।